तट पर। परासिया, छिंदवाड़ा, चौरई व सौंसर के दिवंगत 16 निर्दोष मासूम बच्चों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करने, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने व शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करने जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ने एक दिवसीय अनशन किया। फव्वारा चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष अनशन पर बैठे कांग्रेस जन ने सत्तासीन भाजपा सरकार को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। अनशन व श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करने के पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि फिर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ इस संपूर्ण मामले को लेकर गंभीर हैं। उनसे चर्चा के उपरांत में तत्काल छिंदवाड़ा पहुंचा। उन्होंने कहा, मासूम बेटे व बेटियां काल के गाल में समा गई। ये दुर्घटना नहीं बल्कि सरकारी हत्या है। इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेना ही होगा। सर्वप्रथम दवाई बेचने वाले स्वास्थ्य कमिश्नर, स्वास्थ्य मंत्री एवं ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। सीएम मोहन यादव अपने पाप छिपाने के लिए डॉक्टर पर अपराध कायम करवा रखे हैं, जबकि इस मामले में डॉक्टर सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। उसने तो केवल दवाइयां लिखी, लेकिन उसमें हुई मिलावट के लिए सरकार जिम्मेदार है। स्वास्थ्य मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान, सिरप में मिलावट नहीं है, उनकी कमीशन की दुकान को जारी रखने के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री को संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करना था। छिंदवाड़ा के सांसद क्रिकेट खेलते रहे, गरबा में नाचते रहे, लेकिन 25 किलोमीटर चलकर पीड़ितों से नहीं मिल सके। भाजपा के भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश अमानक दवाइयों के विक्रय का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि विगत 2 वर्षों में मध्य प्रदेश जितने भी नवजात बच्चों की मौत हुई है, उसकी जांच कराई जाए। बंधुओं से आग्रह करता हूं, आज जो 16 परिवार के बेटियों की, नवजात बच्चों की, छोटे बच्चों की हत्या सरकारी हुई है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण आप सबके सामने उनके परिवारजनों ने कुछ उसमें से कुछ 7-8 परिवारजनों ने अपनी व्यथा को बताया। एक परिवार का छोटा बेटा है 3 साल का, एक छोटी बच्ची है, उसकी बेटे का बीमार हुआ, वो दवाई लिखी गई, थोड़े दिन में उसकी मौत हो गई। 1 साल की बेटी उसके पास है, माँ के पास है, 3 साल का बेटा मर गया। जो था घर में इलाज कराने में वो चला गया। एक माता पिता जिसका 7 साल का बेटा है, एक ही बेटा था, जो था सारा बिक गया, पर बेटे की जिंदगी नहीं बचा पाया। ऐसे ही एक परिवार का साथी है जिसका रिक्शा चालक था, उसमें ऑटो चालक, उसने अपने बेटे के जान बचाने के लिए सब कुछ ऑटो तक बेच दिया। फिर एक ये माँ है, ये इसका जो था मजदूरी करती है, ये इनके पति है, जो था सब बेच दिया और फिर भी बेटे की जान नहीं बचा पाए। जब अलग अलग परिवार की अलग अलग कहानियां हैं, जब इनसे ये पूछा गया कि इसकी किसको सजा दोगे आप, क्या करना चाहिए, तो इन गरीबों के पास उसका भी उत्तर नहीं था कि इसका दोषी कौन है। यानी इस तरह की वेदना, इस तरह की भयावहता, इस भावना को महसूस करना और जीना, हर मध्य प्रदेश वासी को इस बात का एहसास करना। क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस सायरप में ऐसे कोई गुण की पुष्टि नहीं हुई है। ये उन्होंने आज से 8 दिन पहले बयान दे दिया, 10 दिन पहले बयान दे दिया, यानी क्लीन चिट दे दी, जिससे मौत हुई उसको क्लीन चिट दे दी। फिर जिस तरह के घटनाक्रम घटे, मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ मीडिया को, चौथे जगत को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जिन्होंने स्मूथली से इस भयावहता को पकड़ा और देश के सामने आप लोग लेके गए। मैं आपको साधुवाद करता हूँ सब परिवारजनों को। पर आज जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, हमारे मुख्यमंत्री जी, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत भारी मन से ये बात मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जब बच्चों की मौत हो रही थी तो वो हाथी को गन्ना खिला रहे थे, वो पूजा पाठ में लगे थे, वो वन जंगल का भ्रमण कर रहे थे। अब जब बच्चों की कालिक, इस मौत की कालिक उनके चेहरे पे है, तो वो पूछने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी संवेदनाएं हो, थोड़ी सी, तो कृपया करके इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो, पीएस स्वास्थ्य को बर्खास्त करो, आप बर्खास्त करो ड्रग कंट्रोलर को, आप एमडी को, जो ये दवाइयों के जिसका देख रेख की जिसके सामने जिम्मेवारी है, ड्रग्स विभाग के एमडी को बर्खास्त करो, आप बर्खास्त करो
उन लोगों को जिन लोगों के की मूल जिम्मेदारी थी। आप एक डॉक्टर को कि अगर किसी भी रूप में थाने में भेज के, जेल में भेज के उसको मुकदमा करके अपना पाप, आपका पाप छूट नहीं सकता इससे। अरे जो दवाई है उसके कंटेंट लिखे हुए रहते हैं बॉटल पे, और बॉटल पे लिखने के बाद उस दवाई के क्या क्या किस किस बीमारी में यूज होती है वो डॉक्टर लिखते हैं, पर वो दवाई खराब आई कैसे, इसकी जिम्मेवारी डॉक्टर की तो नहीं थी, सरकार की थी, ड्रग कंट्रोलर की थी, हेल्थ विभाग की थी, हेल्थ मिनिस्टर की थी, आपकी थी, मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी की थी। तो आपकी गलती का पाप छोटे मोटे कार्रवाई के बाद धोना चाहते हो। अगर आप में संवेदनाएं हैं तो मैंने 5 नाम बताए, इनको बर्खास्त करो, तब महसूस होगा कि इन बच्चों की 16 बच्चों की जान की कीमत है, अन्यथा इन बच्चों की जान की कीमत नहीं है आपके पास। आप आ रहे हो अभी छिंदवाड़ा, मैं धन्यवाद देता हूं, आप जागे, आप सोए थे कुंभकर्ण की नींद में, 8 दिन पहले आना था आपको, आप आज आए मुख्यमंत्री जी। तो इन परिवारों का सब बिक गया है क्या? 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इनको देके जाओगे आप? है इतनी थोड़ी लाज शर्म है आप में? कृपया करके इनकी, मैं गलत कह रहा हूं तो भैया मुझे रोक दो, आप सारे परिवार के लोग, मैं, आप चाहते हो जैसा मैं कह रहा हूं? जोर से बताओ, चाहते हो आप ऐसा जैसा मैं कह रहा हूं? ये परिवारों की वेदना है। मैं कृपया करके मुख्यमंत्री जी, ये आक्रोश है मेरी भावना में, ये आक्रोश इसलिए है कि इस बहन की जब वेदना देखी तो आंसू नहीं रुकते, इस बिटिया की जब वेदना देखी जिसका 3 साल का, तो ये गुस्सा जायज है। मध्य प्रदेश वासियों देखो, इनकी, जिनको आपने एक तरफा वोट दिए, इनका हर तरह का, इनके मस्तिष्क पे इतना मोटी चमड़ी हो गई है कि इनको किसी की संवेदनाएं वेदनाएं दिखती नहीं है। सारे मंत्री पद संचलन में थे, सारा सरकार पद संचलन में थी, पर इन गरीबों के लिए कुछ नहीं था। इनकी बच्चों की मौतें थी, इन बच्चों की, इनके माता पिता की वेदना थी। आज भी 6 बच्चे एडमिट हैं, आज 6 बच्चे नागपुर में भर्ती है। सरकार का एक नुमाइंदा नहीं गया कि क्या हो रहा है इतने भयंकर घटनाक्रम के बाद। तो मैं फिर से बहुत संयम से, बहुत विनम्रता से सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसी कार्रवाई करो जिससे महसूस हो कि गलती बड़ी है, ऐसी कार्रवाई करो जिससे आगे ऐसी घटना नहीं घटे। सरकार भी अपना दायित्व तो निभाए, इनको 1-1 करोड़ रुपए की सहायता दे सरकार। मुख्यमंत्री जी आप आ रहे हैं, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य को बचाने का मुद्दा है। मैं आग्रह करता हूं इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बच्चों और परिवार के साथ सरकार, विपक्ष, एक जन, पत्रकार, अखबार, हमारे मध्य प्रदेश की जनता सब साथ रहना चाहिए। हमारी ये घटनाएं घटती है जो सामने आई, ऐसी कई घटनाएं जो सामने नहीं आई। एक भाई है, ये बिटिया का रिकॉर्ड में नहीं है बेटा, एक भाई का रिकॉर्ड में नहीं है इनका बेटा, ये खुद पेशेंट है। इनके बेटे की इलाज कराते कराते सब कुछ पैसे से भी मर गए और बेटा भी चला गया। नागपुर में 50,000 रुपए रोज लगे, बेटी थी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, 60,000 रुपए रोज लगे। तो मुख्यमंत्री, ये है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के हाल, पूरा विभाग है बेहाल। थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा दायित्व का के प्रति थोड़ी नैतिकता अगर आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी में, शुक्ला जी में हो तो वही खुद ही इस्तीफा दे दे। अगर थोड़ी शर्म बची हो तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद।